बात महिला आरक्षण बिल वाले दांव की कर लेते हैं। क्या इस बिल के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 का आधा मैदान मार लिया है? हालांकि कानून अगली जो जनगणना है और परिसीमन के बाद तब लागू किया जाएगा, लेकिन महिला वोटरों के लिहाज से इस बिल के बड़े मायने हैं। तो क्या यह बिल गेम चेंजर साबित होने वाला है? उसी पर एक रिपोर्ट। ईश्वर ने ऐसे कई पवित्र काम के लिए मुझे चुना है। जैसे ये बिल पास होगा, ये कानून बनेगा, उसके बाद वर्तमान में लोकसभा में जो संख्या जो कि सबसे ज्यादा है 82 महिलाओं की संख्या है, वो 181 हो जाएगी। नई संसद, शुरुआत धमाकेदार और सौगात ऐसी जो सदियों याद रहेगी। ईश्वर ने ऐसे कई पवित्र काम के लिए मुझे चुना है। 27 साल से लटके महिला आरक्षण बिल की किस्मत आखिरकार खुल गई। प्रधानमंत्री रहते जो न एचडी देवगौड़ा कर पाए, न वाजपेयी काल में हो पाया और न ही मनमोहन सिंह कर पाए, वो प्रचंड बहुमतधारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिखाया। आज इस ऐतिहासिक मौके पर सदन की पहली कार्यवाही के रूप में देश की नारी शक्ति के लिए सभी सांसद मिलकर के नए प्रवेश द्वार खोल दें, इसका आरंभ हम इस महत्वपूर्ण निर्णय से करने जा रहे हैं। नई संसद के नए लोकसभा सदन में पहले ही दिन मोदी सरकार ने महिला आरक्षण बिल पेश कर दिया है। अब इस पर बुधवार को लोकसभा में चर्चा होगी। बिल का नाम है नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023, जिसके तहत महिलाओं के लिए लोकसभा और राज्यसभा के विधानसभाओं में 33% सीटें रिजर्व होंगी। इस बिल के कानून बन जाने के बाद महिला आरक्षण की अवधि 15 साल होगी। आर्टिकल 334A में एक नया हम क्लॉज जोड़ रहे हैं, जिसके माध्यम से इस महिला रिजर्वेशन की जो अवधि होगी वो 15 साल के लिए होगी। उसकी यदि बढ़ाना होगा तो संसद इसको अधिकार होगा वो बढ़ाने का। महिला आरक्षण बिल के जरिए मोदी सरकार ने 2024 की चुनावी पिच पर मास्टर स्ट्रोक चला है। तो क्या महिला आरक्षण के दाव से मोदी ने 2024 की चुनावी फतह सुनिश्चित कर ली है? महिला आरक्षण वाला जो मोदी सरकार का ये फैसला अभूतपूर्व है, ऐतिहासिक है, एक मील का पत्थर है। देश की आधी आबादी की देश की संसद और विधानसभाओं में नुमाइंदगी सुनिश्चित की जा रही है। ईश्वर ने ऐसे कई पवित्र काम के लिए मुझे चुना है। हमारी सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ाया है। कल ही कैबिनेट में महिला आरक्षण वाला जो विधेयक है उसको मंजूरी दी गई है। आज 19 सितंबर की ये तारीख इसीलिए इतिहास में अमरत्व को प्राप्त करने जा रहे हैं। मोदी इतिहास बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन इस बिल से देश की राजनीति का भूगोल भी बदलने वाला है। महिला आरक्षण बिल कैसे 2024 के चुनाव के लिए निर्णायक साबित हो सकता है, इसके लिए महिला वोटों का ट्रेंड समझने की जरूरत है। CSDS लोक नीति के मुताबिक 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 29% महिला वोट पड़े। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 36% महिला वोट पड़े। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 46% महिला वोट मिले। ये ट्रेंड बता रहा है कि इन तीनों चुनावों में सबसे ज्यादा महिला वोट बीजेपी को पड़े और उसका सीधा फायदा बीजेपी को हुआ। असल में बीजेपी ने जो चुनावी इंजीनियरिंग की, उसमें महिला वोटों का एक बड़ा ब्लॉक तैयार कर लिया। मोदी सरकार ने अपनी योजनाओं में भी महिलाओं को तवज्जो दी और आंकड़े बता रहे हैं कि इसका सीधा फायदा बीजेपी को चुनावों में हुआ है। इसे 2019 के लोकसभा चुनाव के एक डेटा से समझ सकते हैं, जहां पुरुषों से ज्यादा वोट महिलाओं ने दिए। 2019 के चुनाव में जहां 67.01% पुरुष मतदाताओं ने वोट किया, वहीं महिला मतदाताओं का वोटिंग प्रतिशत रहा 67.18%। यानी वोटिंग के लिए पुरुषों के मुकाबले महिलाएं ज्यादा तादाद में घरों से निकली। इसका मतलब यह है कि महिलाएं अपने वोट को लेकर बेहद सजग हैं। इसलिए माना जा रहा है कि महिला आरक्षण एक सोचा समझा दांव है। आज के दिन हम सब ने नया इतिहास रचा है। नए सदन के प्रथम सत्र के प्रथम भाषण में मैं बड़े विश्वास और गर्व से कह रहा हूं कि आज की ये पल
इतिहास में नाम दर्ज करने वाला समय है। अब सवाल ये है कि महिला आरक्षण का दांव चलकर क्या पीएम मोदी ने 2024 के चुनाव का आधा मैदान मार लिया है? ये तो समय ही बताएगा। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि महिला आरक्षण बिल गेम चेंजर साबित हो सकता है। इसका आभास सभी दलों को है। इसलिए इस बिल की राह में सदन में पहली बार कोई अड़चन नहीं आई, बल्कि क्रेडिट लेने की होड़ मच गई। राजीव जी की सरकार, नरसिम्हा राव जी की सरकार, फिर डॉक्टर मनमोहन जी की सरकार, अलग अलग सरकारों ने अलग अलग समय पर अपनी हैसियत के अनुसार उसको पास कराने की प्रयास किया। मेरी स्पष्ट जानकारी है कि पुराना बिल लैप्स कर गया है। अधीर रंजन जी ने जो कहा है उसके समर्थन में उनके पास कोई डॉक्यूमेंट है तो टेबल पर रखने चाहिए, या तो उन्होंने स्टेटमेंट विड्रॉ करना चाहिए। तो क्रेडिट लेने की होड़ अपनी जगह है, लेकिन ये सत्य कौन झुठला सकता है कि पिछले 27 बरस में पहली बार महिला आरक्षण बिल के कानून बनने की राह आसान हो गई है। इसलिए भले ही संसद में हंगामा हुआ हो, श्रेय लेने की होड़ मची हो, लेकिन सड़कों पर उत्सव मनाया जाने लगा। सबको इस बात का अंदाजा है कि आधी आबादी को उसका हक देने का फैसला कितना बड़ा है, कितना ऐतिहासिक है। प्राण देने वाली नारी शक्ति को आज एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म संविधान की सौजन्य से, संविधान के आशीर्वाद से मिलने वाला है। आप भी लोकसभा का मेंबर बन सकते हो। अब तो मोदी जी ने ऐसा कर दिया रिजर्वेशन बिल महिलाओं के लिए कि हम भी आगे बढ़ सकते हैं। ऐतिहासिक दिन है और देखिए आज पहला जो है वो डे है न्यू पार्लियामेंट का, और ये महिलाओं पे ही सारा फोकस रखती है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।